हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है समरसॉल्ट, जो कि एक वेस्टिबुलर एक्टिविटी है। तो समरसॉल्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पलटी खाना, तो समरसॉल्ट हम क्या कैसे करा सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग, क्योंकि अभी ये मैंने बताया एक वेस्टिबुलर एक्टिविटी है, आज हम बात करेंगे वेस्टिबुलर एक्टिविटी। वेस्टिबुलर इनपुट क्या होता है, पहले उस पर बात करते हैं। क्योंकि लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाया था 5 एनिमल बॉक्स, उसमें कुछ ऑडियो मिसिंग था, म्यूट पे था, और उसमें मैं जो बता रही थी वो वेस्टिबुलर सेंस के बारे में बात कर रही थी। तो वेस्टिबुलर सेंस क्या होता है कि अपनी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी इन स्पेस कैसे मैनेज करना है, वेस्टिबुलर सेंस से आता है। अब मैं स्लाइड पे नीचे गई और मैंने अपनी बॉडी को अगर सीधा मेंटेन सही पोस्चर किया हुआ है तो वो वेस्टिबुलर सेंस की वजह से किया हुआ है। अगर वेस्टिबुलर सेंस बच्चे की वीक है तो वो अपनी बॉडी को स्टिल मैनेज नहीं कर पाएगा, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी, पोस्चर अच्छा नहीं रहेगा। तो यानी कि उसको अपनी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट मूवमेंट मैनेज नहीं करना आ रहा है। तो वेस्टिबुलर सेंस से ये बेनिफिट होता है, ये होती है। अब वेस्टिबुलर सीकिंग बिहेवियर में बच्चे का क्या रहेगा? बच्चा दूसरों को हिटिंग करेगा, पुशिंग करेगा, बाइटिंग करेगा। पर्सनल स्पेस, अगर हम लोग बात करें, दूसरों के पर्सनल स्पेस का उसको नॉलेज नहीं होती और वो लोगों के एकदम भिड़ भिड़ के टच करेगा, इधर से ऐसे धक्का मारेगा, मतलब ऐसे कहते हैं ना, धक्का मार के साइड से निकल के, क्योंकि उसका वेस्टिबुलर सेंस वीक है। ही डोंट नो अबाउट द पर्सनल स्पेस कि मुझे कितना डिस्टेंस बनाना चाहिए। उन बच्चों का बैलेंस अच्छा नहीं होगा, उनकी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस होगी तो सुनेंगे, उनकी अटेंशन कम रहेगी, और साथ ही साथ उनका जो बैलेंस है वो कम रहेगा। वो लोग घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे, फास्ट मूवमेंट ज़्यादा पसंद करेंगे, जंपिंग बिहेवियर रहता है। हम लोग कहते हैं बच्चा सोफे पे जंप ही करता रहता है, ट्रैम्पोलिन जंपिंग, अपने ही जगह पे जंप करता रहता है, वो जंपिंग बिहेवियर्स रहेंगे। तो ये सारा वेस्टिबुलर सीकिंग बिहेवियर होता है कि बच्चे को उसकी नीड है तो वो इस तरह से उस नीड को फुलफिल कर रहा है। अगर हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में वेस्टिबुलर इनपुट प्रोवाइड करा देंगे तो ये सब बिहेवियर्स, ये सब सिम्टम्स हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो समरसॉल्ट एक वेस्टिबुलर एक्टिविटी है, बाकी वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ से हमारा क्या बेनिफिट होगा? बच्चा हिटिंग, बाइटिंग, लोगों से टक्करें मारना जाके, और साथ ही साथ उसका बैलेंस इंप्रूव होगा, जंपिंग बिहेवियर, स्पिनिंग बिहेवियर ये कम होंगे। और जब वो उसकी सेंसरी इश्यूज काम डाउन हो गए, उसको वो सेंसरी इनपुट आपने दे दिया तो उसका ब्रेन शांत होगा, काम होगा, तो उतना ही बच्चे का अटेंशन बढ़ेगा, वो चीज़ों को नोटिस करना शुरू करेगा, वो नोटिस करेगा तो उसकी लर्निंग बढ़ेगी और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ेगी। तो ये सारी बातें उस ऑडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी, आज फिर शेयर करती हूँ विद ऑडियो। तो एक वेस्टिबुलर एक्टिविटी है समरसॉल्ट। दिस इज अ ग्रेट बैलेंसिंग एक्टिविटी। समरसॉल्ट में कंप्लीट बॉडी मूवमेंट है, आपको अपनी कंप्लीट बॉडी को कोऑर्डिनेटेडली मूव करना है कि मुझे किस तरह से रोल करके अपनी बॉडी को बैलेंस करके सही पोजीशन में आना है कि मुझे चोट ना लगे। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन है इसमें, तो बच्चे का बायलैटरल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। फिजिकली बच्चा स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और टोन होती है इसमें मसल्स। तो एक अच्छी ग्रोस मोटर एक्टिविटी बच्चों के लिए रहती है। जितना ज़्यादा बच्चे फिजिकली डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा वो मेंटली स्टेबल रहेंगे। साथ ही साथ उनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी क्योंकि ये हैवी वर्क एक्टिविटी है, तो उनका सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज होगा। तो अब देखते हैं हमें समरसॉल्ट कैसे कराना है, कैसे सिखाना है बच्चे को, कैसे उसकी प्लानिंग देनी है। सो फर्स्ट स्टेप, ब्रेन को एक मोटर प्लानिंग देना। इस मूवमेंट के लिए हमें जिम बॉल पे आगे पीछे की तरफ बच्चे को मूव करना है,
इससे बच्चे को ये पता चलेगा कि आगे पीछे मूव करेंगे मुझे कैसा लगेगा, मेरी बॉडी को मुझे कैसे बैलेंस करना है। अगर आपके पास जिम बॉल नहीं है तो आप अपनी बैक पे बच्चे को इस तरह से रोल करवा सकते हैं, इससे भी मोटर प्लानिंग आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने बच्चे को इस तरह से पोजीशन कराया, उसकी हैंड पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए ताकि कहीं उसके हैंड पे चोट ना लगे, और आपने पूरा वेट मैनेज करके बच्चे को रोल ओवर कराना है। आपने ही रोल ओवर कराना है, आई मीन बच्चे से मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो अपना वेट खुद हैंडल कर पाएगा। इनिशियली आप पूरा वेट बच्चे का मैनेज करेंगे। जब इस तरह से आप काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा वेट छोड़ना शुरू कीजिए, बच्चा अपना वेट मैनेज करना सीखेगा और रोल ओवर, पलटी खाना, समर सॉल्ट करना सीख जाएगा। जब आप देखेंगे इस तरह से, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी बच्चे की कराते जाते हैं और बच्चे की इम्प्रूवमेंट होती है फिज़िकली, तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो जितना ज़्यादा हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे स्ट्रेस देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बच्चा ओवरऑल डेवलप करेगा। और जब भी आप कोई एक्टिविटी कराएं प्लीज़ उसको स्ट्रक्चर्ड वे में ज़रूर कराएं, तभी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक वेस्टिबुलर एक्टिविटी है, सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी है, जिसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रूमिंग रहती है। ये बाय द एज ऑफ, अगर मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूं, बाय द एज ऑफ 3 बच्चा अकम्प्लिश कर लेता है। बट अगर हमारा स्पेशल किड भी है तो हमें ट्राई करना चाहिए सूनर द बेटर ये एक्टिविटी, क्योंकि वो अपना वेट पूरा किस तरह से मैनेज करेंगे इस एक्टिविटी से आता है उनको। जितना ज़्यादा डिले होगा उनकी बॉडी उतनी ही, बॉडी फिजिकली तो बॉडी तो एनलार्ज हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे, बट उनका कंट्रोल कम होता जाता है। और जितना बड़ा हैवी बॉडी होगा, जितना लंबा चौड़ा बॉडी होता है कहते हैं, उसको स्पिन कराना उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं आती है और फिर हम भी पकड़ के उनको नहीं करा पाते हैं। तो जितना जल्दी हम बच्चों को ये एक्टिविटी सिखाते हैं उतना जल्दी वो अपने आप में कंट्रोल और बैलेंसिंग सीखते हैं। तो सूनर द बेटर। तो जो भी एज है आपके बच्चे की, प्लीज़ ये एक्टिविटी उनके साथ ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और आपको अगर मेरी ये एक्टिविटीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।